डिडवाना नागौर से लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा ने आज डिडवाना जिले में अपना चुनावी प्रचार आरंभ कर दिया है। इस दौरान ज्योति मिर्धा डिडवाना पहुंची तो सर्वप्रथम अस्पताल चौराहे पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए अम्बेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। लोकसभा प्रत्याशी ने अपना चुनावी प्रचार आरंभ कर दिया है। इसी के तहत आज डिडवाना जिले में अपना चुनावी प्रचार आरंभ किया है, जिसमें विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नागौर क्षेत्र में लगातार चल रही बयानबाजी को लेकर भी प्रत्याशी ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें जिस तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के कल दौरे को लेकर, नागौर चुनावी समीकरण को लेकर, वह बयानबाजी को लेकर और संवैधानिक बयान के मामले को लेकर ज्योति मिर्धा ने अपनी बात रखी। इसी के साथ ही बयान में बहुत फर्क है, जनता खुद ही देख रही है, जनता बहुत समझदार है। हनुमान बेनीवाल खुद डरते हैं। जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने दलित भाइयों के लिए की है, जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने चंद्रशेखर रावण के साथ में किया है, और गठबंधन का धर्म हनुमान बेनीवाल नहीं निभा पाए थे जब तक वोटिंग होनी थी, और ज्योति मिर्धा ने जमकर हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा है। आगे प्रत्याशी ने कहा कि आज वह देख रहे हैं कि किस तरीके से उल्टा प्रचार करना शुरू करूं। बिल्कुल बच चुका है, आप चुनावी प्रचार में लग चुके हैं। आज डिडवाना जिले के दौरे पर है, क्या प्राथमिकता रहेगी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में, और जिस तरह के दौरे चल रहे हैं क्या जनता का आपको प्रभाव मिल रहा है? देखिए, आज हमने जो शुरुआत करी है डिडवाना की, तेजा जी के मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद अम्बेडकर जी की मूर्ति पे यहाँ पुष्प अर्पित करके, और अब हम पंचायतों के दौरों पे निकलेंगे। आज ये पहला दौरा है, और इससे पहले मुझे एक बार डिडवाना आने का मौका मिला था, जब बहुत बड़े लेवल पे जो हमारे नेता थे उन्होंने समर्थन दिया था मुझे, जिसमें 50 से अधिक सरपंच, एक सरपंच थे, पूर्व एमएलए थे, पूर्व प्रधान थे, और उससे भी बड़ी बात है कि 200 मेघवाल समाज के भाइयों ने, उस जो छोटे बड़े नेता हैं पूरे ज़िले से, उन्होंने आकर के और हम लोगों को समर्थन दिया था। उससे बहुत हवा पलटी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उस चीज़ का। पूरे नागौर में जहाँ कहीं भी हम गए उसके बाद दौरों में, तो उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, और बहुत पॉजिटिव माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जिस तरह आपके एक बयान का हनुमान बेनीवाल व कांग्रेस के नेताओं ने तुल पकड़ा रखा है कि संविधान को लेकर आपने बदलने की बात कही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको साफ ही समझ में आ जाएगा कि उसको एक गलत रूप दिया गया है। जो कहा गया है और जो सुना जा रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। संविधान को बदलने के लिए ज़रूरत है या संविधान को बदला जाएगा, ये सबसे बड़ा फ़र्क है। जो जनता खुद ही देख रही है तो उसको समझ में आ रखा है, और ऐसी कोई बात नहीं है जिसको सब अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल खुद डरते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी पहले दलित भाइयों के लिए कर रखी है, जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार चंद्रशेखर जी के साथ में, जब उन्होंने चंद्रशेखर रावण के साथ में अपना गठबंधन किया था पिछली बार, और वो गठबंधन वो तब तक भी धर्म नहीं निभा पाए थे जब तक वोटिंग होनी थी। उससे पहले ही जब प्रचार बंद हुआ और उसके साथ ही उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। उनका वो नीला दुपट्टा, अपना जो उनके आरएलपी का दुपट्टा है वो पहन करके आए। जब चंद्रशेखर रावण जब मंच पर आए तो उन्होंने दोनों दुपट्टे पहन रखे थे, तो जब उनको बोला गया तो उनको उसमें भी शर्म आ रही थी कि मैं नीला दुपट्टा नहीं पहनना चाहता। तो आज वो देख रहे हैं कि किसी तरह से उल्टा प्रचार करना शुरू करो। मोदी जी की ऐसी प्राथमिकता है कि देश के अंदर जो सबसे पिछड़ा इंसान है उसके लिए सबसे ज़्यादा काम करें। तो इसमें जिस तरीके की ये संज्ञा इसको दी जा रही है, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। जो बयान सुनेगा या भाषण सुनेगा उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। जिस तरह लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, बार पर वार किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नाते, कांग्रेस के नाते, तो इसको लेकर क्या जवाब रहेगा? देखिए, नागौर की सीट हमेशा ही बड़ी, चुनाव का जब मुद्दा आता है तो नागौर की सीट हमेशा हॉट सीट होती है। इस बार भी मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई अलग तरीके का चुनाव है। यहाँ पे अलग ही माहौल रहता है हमेशा चुनाव का, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ज़्यादा अच्छा समर्थन मिल रहा है जहाँ कहीं भी जा रहे हैं। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है, इसीलिए बोतल वालों को थोड़ी ज़्यादा समस्या आ रही है कि वो प्रचार करें तो किस तरीके से करें। जो हमारे एससी भाई हैं उनका रुझान हमारी तरफ ज़्यादा है, क्योंकि हम जो जब सांसद थे तब भी कभी किसी के काम पड़ा, कुछ पड़ा, तो हमने कभी भी इस तरीके की राजनीति नहीं करी जहाँ एक्सप्लॉइट करा हो किसी को। और आज उनको उनके जो पुराने बयान हैं और जो उनके पुराने जिस तरीके के भाषण उन्होंने दे रखे हैं, आज कहीं ना कहीं उनके लोग उनको ये बता रहे हैं कि भाई इस तरीके का कुछ उल्टा सीधा प्रचार करो ताकि एससी के अंदर हमारी बात बनी रहे, जबकि एससी का एक्चुअल रुझान इस बार भारतीय। मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट।